नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कर्ण को मिले अकारण श्राप की बात करेंगे। तो यह बात उस समय की है जब कर्ण अपने गुरु परशुराम जी से मिलने जा रहे होते हैं और रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था और उसी जंगल में एक ब्राह्मण देव भी रहते थे और उन्हीं ब्राह्मण देव की गाय के बछड़े को इंद्रदेव द्वारा भेजे गए राक्षस द्वारा चुरा लिया जाता है। और यह बात जब ब्राह्मण देव को पता चलती है तो वो बहुत चिंतित होते हैं कि उनके गाय का बछड़ा कहाँ चला गया है। और उसी समय कर्ण भी वहीं से गुजर रहे होते हैं। तो कर्ण ब्राह्मण देव से आकर पूछते हैं कि वे इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। तब ब्राह्मण देव बताते हैं कि उनकी गाय का बछड़ा जो कि कुछ समय पहले तक यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल नहीं रहा है और गाय उसके लिए बहुत परेशान हो रही है। तब कर्ण ब्राह्मण देव से कहते हैं कि आप चिंता न करें, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। और कर्ण उसे ढूंढने के लिए जंगल पर चले जाते हैं। तो जंगल पर उनका सामना उसी राक्षस से होता है जिसने उस गाय के बछड़े को चुराया होता है। और कर्ण उस राक्षस से कहते हैं कि वे इस गाय के बछड़े को छोड़ दें। लेकिन राक्षस कहता है कि वह इसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि यह बछड़ा उसके एक वक्त का भोजन है। तो कर्ण कहते हैं कि वे उसे भरपेट भोजन करवाएंगे लेकिन इस गाय के बछड़े को छोड़ दे। और कर्ण की बहुत विनती के बाद भी वह राक्षस नहीं मानता है और कर्ण को युद्ध के लिए ललकारता है और कहता है कि अगर इस गाय के बछड़े को तुम्हें ले जाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और कर्ण को वह युद्ध के लिए विवश कर देता है और इसी व्यवस्था के कारण कर्ण को अस्त्र प्रहार करना पड़ता है और कर्ण उस राक्षस पर बाण चला देते हैं। चूँकि राक्षस मायावी होता है तो वह बाण उस राक्षस को न लगकर कीचड़ में पड़े उस बछड़े को लग जाता है और वह बछड़ा वहीं पर मर जाता है। और उसी समय ब्राह्मण देव व उनका पूरा परिवार पहुंचता है वहाँ पर और यह सब देखता है कि उनकी गाय का बछड़ा कीचड़ में लथपथ मृत है। और कर्ण उनसे कहते हैं कि यह उनसे अनजाने में हुआ था क्योंकि उन्होंने अस्त्र प्रहार राक्षस को मारने के लिए किया था, लेकिन यह अनजाने में इस गाय के बछड़े को लग गया है, उनसे अपराध हो गया है। लेकिन ब्राह्मण देव बहुत क्रोधित होते हैं और वह कर्ण की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह इस गाय के बछड़े की मृत्यु हुई है वैसी तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तुम भी असहाय पड़े रहोगे और तुम्हारी भी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर आगे चल के महाभारत युद्ध में यह बात यथार्थ साबित होती है। जिस समय कर्ण की रथ का पहिया जमीन पे धंसा होता है, उसे उभारने के लिए कर्ण जैसे ही नीचे उतरते हैं तो उसी समय अर्जुन उस पर प्रहार कर देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।